पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेलगाम हो गया। ये शेयर्स अभी चले ही नहीं। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम और आप डेली, और ये हमारा डेली का प्रोग्राम है, रोज़ाना मिलते रहें बिला नागा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से और फ़ौरन हमें सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कीजिए ताकि डेली की हमारी जो फोरकास्ट है, ये प्रोग्राम है, वो आप तक पहुंचता रहे और कोई मिस ना हो। तो प्रोग्राम में आज फिर हम बात करेंगे कुछ नए स्टॉक्स के। कल जैसे कि हमने बात की हेस्कोल पेट्रोलियम, दीवान फरूख मोटर्स और कुछ दूसरे स्टॉक्स पर आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किए। हेस्कोल पेट्रोलियम 5.5 करोड़ शेयर्स का काम करने के बाद अपर कैप हिट किया, बड़ा काम। और टारगेट चूँकि हम कल उस पर बात कर चुके इनिशियली। आज का दिन हंड इंडेक्स में बहुत सारी तब्दीली हुई। ऐसा सेक्टर जो कि आईटी सेक्टर ने रिप्लेस किया दूसरे सेक्टर्स को और भरपूर कंट्रीब्यूट किया। आज की इस 962 पॉइंट्स की रैली में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रही वो आईटी सेक्टर से रही, जबकि बैंक्स में भी ब्रेकआउट देखे गए। मीज़ान बैंक ख़ास तौर पर उसके अगले टारगेट पर बात करेंगे, भरपूर कंट्रीब्यूशन दी। हंड इंडेक्स लगभग 64,000 पॉइंट्स की सतह को पहुंचता हुआ एक किस्म की बेलगाम है, कोई रुकावट नहीं। और ये रिप्लेसमेंट आफ्टर वन एंड अदर सेक्टर टू सेक्टर और इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स, तमाम उन सेक्टर्स के जो कि रिप्लेस करते हैं, आज के दिन भी ऐसा ही हमें देखने को मिला है। और नए शेयर्स पर बात करेंगे। रिफाइनरीज जैसे कि आप देख रहे हैं, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी टोटल बेलगाम है और आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म है। अपर सर्किट को हिट करना दिल्ली का मामूल बन चुका है दोनों स्टॉक्स का। फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर आज हम बात करेंगे और आज की जो कंट्रीब्यूशन थी तीसरे नंबर पर इसी सेक्टर से देखी गई हंड इंडेक्स को। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में आज थोड़ी हल्की कंट्रीब्यूशन रही पीपीएल ओजीडीसी की जानिब से। दोनों स्टॉक्स थोड़ा सा आराम फरमाते रहे हैं। आईटी सेक्टर और उसको संभालना, कितने अरसे तक इन्वेस्टमेंट करना सूटेबल है, हमारा व्यू और जब आपका व्यू है वो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस आ जाती है। हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर का जो टेम्परामेंट है, ट्रेडिंग स्टाइल है, रिस्क एपिटाइट है, ये तमाम चीज़ें डिफरेंट हैं और उसकी क्या ज़रूरियात हैं ये डिफ़र करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो उसके हवाले से आप अपने टारगेट को, अपने स्टॉप लॉस को अपने उस ट्रेडिंग स्टाइल के मुताबिक करते हुए एडजस्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं। अगला जो हमारा एक मेजर टॉपिक रहेगा, बैंक्स और इंश्योरेंस सेक्टर का एक किस्म का बड़ा चोली दामन का साथ है। कंपैरिजन जब जब हुआ, कमर्शियल बैंक्स की जो परफॉर्मेंस रही स्टॉक मार्केट में ओवर द ईयर्स, एक सिमिलर डायरेक्शन रहती है। अभी तक हमने देखा कि इंश्योरेंस सेक्टर में वो तपश, वो तेज़ी, वो बुल रन, वो रैली नहीं देखी गई जो कि कमर्शियल बैंक्स ने दिखाई है। आखिर कब तक इंश्योरेंस सेक्टर इस रैली को फॉलो करेगा, कितनी अभी और मज़ीद डिले करेगा, ये एक ज़रूरी चीज़ है और इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तमाम जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं यहाँ पर लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, अच्छी और बहुत फाइनेंशियली साउंड किस्म की स्टॉक्स हैं, उन पर एक गहरी निगाह होनी चाहिए। और आज की जो हमारी कंपनी है एटलस इंश्योरेंस कंपनी, जो कि अभी 40 रुपये 40 पैसे की सतह पर आज वो बंद हुई। अपकमिंग जो टारगेट है पोटेंशियल, वो इब्तदाई तौर पर 60 से 65 रुपये की सतह का है। कंसोलिडेशन मूड पिछले काफ़ी महीनों से स्टॉक में देखा जा रहा है और किसी भी वक्त स्टॉक एक ज़बरदस्त रैली को शुरू कर सकता है। कुछ खबरें शामिल करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले जो डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, 5 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसन की उनको नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने इमरजेंसी बेसिस पर इजाज़त दी कि हमारी जो लोकल कंपनीज़ हैं कि वो फ़ौरन उसको दस्तयाब करें, मैन्युफैक्चरिंग करें। और मार्केट में चूँकि बहुत ज़्यादा फुकदान है इन पाँचों
जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उनका। और इसी हवाले से आज हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। ग्लैक्सो, एजीपी फार्मा, सेरल, एबट लेबॉरेटरीज़ और दूसरे स्टॉक्स में भी मुस्बत रुझान रहा। ग्लैक्सो जहां पर बात हुई 91.65 आज बंद हुआ स्टॉक, और अपकमिंग जो टारगेट प्राइस रह सकता है वो 126-127 रुपये की सतह। एजीपी फार्मा 72.52 की सतह की आज क्लोजिंग थी स्टॉक की। अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक्स का वो 106-107 रुपये की सतह तक। सेल आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, ज़बरदस्त वॉल्यूम्स देखे गए। 63 रुपये और 27 पैसे की सतह पर बंद हुआ। अपर कैप भी एक वक्त पर स्टॉक में हिट हुआ। अपसाइड जो पोटेंशियल है इनिशियल रेजिस्टेंस या इनिशियल टारगेट के लिए वो 86 से 87 रुपये की सतह देखने को मिल सकती है स्टॉक में। दूसरे नंबर पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, और उसने आज रिपोर्ट में अपनी पब्लिश किया कि पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट माली साल 24 के लिए वो एंटिसिपेट कर रहा है 2.1% का, जबकि 25 का माली साल के लिए उसकी एंटिसिपेशन है कोई 4.8% के ग्रोथ रेट की। पावर यानी कि बिजली की चोरी और उस पर जो क्रैकडाउन हुआ था वो हमने बहुत सारा उसमें शोर शराबा देखा, लेकिन इवेंचुअली उसका बहुत ज़्यादा नुकसान देखना पड़ा। जहां पर हम सर्कुलर डेट की फ़िगर को बात करें तो इन 4 महीनों में जुलाई टू अक्टूबर सर्कुलर डेट इस क्रैकडाउन के नतीजे में बड़ी तेज़ी से बढ़ा। 301 अरब रुपए का इजाफा हुआ, और इस इजाफे के बाद अब टोटल सर्कुलर डेट 2.611 ट्रिलियन रुपए की सतह को पहुंच गया। नेप्रा, उसने आपने कल एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, नेप्रा की जानब से इन्वेस्टिगेशन रही कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीज़ हैं अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में वो तकरीबन कंज्यूमर्स को लूट रही हैं। बहुत ओवर चार्जिंग है। तमाम पूरे पाकिस्तान की डिस्कोज के जो फिगर्स देखे गए इस रिपोर्ट के मुताबिक, उस पर हम बात नहीं करना चाह रहे, बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो का ड्यूरेशन। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जिन स्टॉक्स में हमने ज़बरदस्त रैली देखी गई और बदल दिया, सब्स्टिट्यूट किया 100 इंडेक्स की वो जो पोटेंशियल है, जो बेलगाम किस्म की इस वक्त परफॉर्मेंस है, बुल रन है, उसको आईटी सेक्टर ने, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने और बैंक्स ने। बैंक्स जहां पर मीज़ान बैंक ब्रेकआउट करता हुआ आज देखा गया, 163 रुपये को पार कर गया। अगला जो पॉसिबल टारगेट है, और अब मीज़ान बैंक एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में पहुंच गया। अनचार्टर्ड टेरिटरी मींस के इस लेवल्स पर ये रेट जो आज उसके बंद हुए बैंक के, वो तारीख़ में कभी देखे नहीं गए स्टॉक मार्केट में। अगला अब पॉसिबल जो टारगेट प्राइस रह सकता है वो 177 रुपये की सतह का। HBL भी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रहा है, और उस पर हमारा जो स्टिल टारगेट प्राइस है वो इंटैक्ट है 124.25 का। अभी उसको उसने ब्रीच आउट नहीं किया। सिस्टम्स लिमिटेड 650 इब्तदाई टारगेट, जबकि 700 रुपये प्लस की भी पोटेंशियल रखता है। तमाम इस वक्त जो शेयर्स हैं उसमें बड़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल वाला स्टॉक है, और ये इंडेक्स हैवी वेट है जो कि 100 इंडेक्स को बड़ी तेज़ी के साथ किसी नई सतह पर पहुंचाने की पूरी ताकत रखता है। पिछले काफ़ी महीनों से काफ़ी कंसोलिडेशन पैटर्न है, माल जमा होता रहा, और बहुत सारे हमारे दोस्त जो कि हम पहले भी इसको रिकमेंड करते रहे हैं, इन रिस्क टू रिवार्ड रेशो को अगर हम कैलकुलेट करें, मौजूदा लेवल्स या जो उसके 2-3 महीने पहले का लेवल रहा वो काफ़ी फेवरेबल रहा, और ये फेवरेबल इसने इजिनेट किया कि इस पर बैट लगाई जाए। अपकमिंग जो पोटेंशियल है डेफिनेटली होल्ड किया जाना, एक मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में डेफिनेटली अच्छा और ज़बरदस्त रिटर्न पैदा कर सकता है स्टॉक। मारी पेट्रोलियम अपकमिंग जो टारगेट है 2000 PKR, जबकि नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट है वो 2200 PKR का। हब पावर और दोबारा से 125 रुपये को हिट किया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं देखा गया। एंग्रो कॉरपोरेशन, OGDC और पाकिस्तान पेट्रोलियम 545 पॉइंट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन दी इन स्टॉक्स ने आज,
दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स ने मनफी कंट्रीब्यूट किया उनमें पाकिस्तान टबैको, आदमजी इंश्योरेंस, मिलर ट्रैक्टर्स, मरी ब्यूरी, गनी ग्लास, गोलाम टेक्सटाइल्स, एंग्रो पॉलीमर, रफान मेस प्रोडक्ट्स और इंडस मोटर कंपनी है। पाकिस्तान टबैको, मिलर ट्रैक्टर्स, मरी ब्यूरी, गनी ग्लास, GATM, एंग्रो पॉलीमर, इंडस मोटर्स ये एक वक्ती करेक्शन में है, दोबारा से बाउंस बैक करने की पूरी पोटेंशियल रखते हैं स्टॉक्स। अब हम कुछ बात करेंगे कुछ नए जो स्टॉक्स हैं हमारे पास आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने के लिए। तो नंबर 1 पंजाब ऑयल मिल्स 131 रुपये 8 पैसे की आज की क्लोजिंग देखी गई। स्टॉक में अपसाइड काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है और उसी को देखते हुए जो इनिशियल टारगेट है एक शॉर्ट टू मिड टर्म के पर्सपेक्टिव में वो 185 रुपये की सतह का। मीज़ान बैंक उस पर हम बात कर चुके हैं। अब HTL यानी कि हाईटेक ल्यूब्रिकेंट्स 29.37 आज की क्लोजिंग थी और अपसाइड जो इनिशियल रेजिस्टेंस ये टारगेट है वो 37 to 38। कोटादू पावर एक और पोटेंशियल स्टॉक्स और पिछले काफ़ी महीनों से कंसोलिडेशन मूड है। 29.65 की आज की क्लोजिंग। अपसाइड जो पोटेंशियल है एक मिड टर्म के लिए वो 45 to 46 रुपए का। एटलस इंश्योरेंस पर हमने बात कर ली। आज के जो टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स रहे जहां पर के इलेक्ट्रिक ने लीड किया मार्केट को, वर्ल्ड कॉल, हेस्कोल पेट्रोलियम, पाकिस्तान रिफाइनरी और पाकिस्तान पेट्रोलियम। 3 करोड़ 53 लाख शेयर्स का कारोबार पाकिस्तान पेट्रोलियम में भी देखा गया। ओवरऑल आज एक बार फिर से टोटल मार्केट का जो वॉल्यूम्स हैं वो 1 अरब शेयर्स को क्रॉस कर गए। 1 अरब 13 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम रहा जिसकी मालियत पिछले 6 महीनों की बुलंद तरीन सतह 44.71 अरब रुपए की। कल हमने 52 करोड़ शेयर्स का काम देखा बाज़ार में और उसकी मालियत 39.4 अरब रुपया थी। कुल 383 स्टॉक्स में ट्रेड रहा और 3,74,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड रहे, जबकि इस वक्त मार्केट अपने अनप्रेसिडेंटेड एक बुल रन में है और इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत सरगर्म है। उन कुछ स्टॉक्स को, कंपनीज़ को उसने नोटिस किया कि आपके शेयर की जो वैल्यू है उसमें एक अनयूजुअल मूवमेंट देखी गई है, प्लीज़ एक्सप्लेन इट टू अस। कतई नज़र इसके कि उसके क्या फंडामेंटल हैं, क्या प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है वो टोटली डिपेंड करती है मार्केट फोर्सेस पर, इसको नज़रअंदाज किया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो वक्तन फ़वक्तन उन कुछ स्टॉक्स को, कंपनीज़ को ऐसे नोटिस भेजता रहता है जो कि बहुत ज़्यादा इतना कोई परेशानी की बात नहीं। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।